हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भाषा। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी पाए जाते हैं सभी अपनी बात समझाने के लिए कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ये ध्वनियाँ सांकेतिक, मौखिक व लिखित होती हैं। पशु पक्षी भी अलग अलग ध्वनियाँ निकाल कर अपने मन की बात प्रकट करते हैं बच्चों, लेकिन उसे भाषा नहीं कहते। हम उसे पशु पक्षियों की बोलियां कह सकते हैं। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने के साधन को हम भाषा कहते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने के साधन को हम भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। लेकिन बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत हम केवल मौखिक और लिखित भाषा का ही अध्ययन करते हैं। पहला है मौखिक भाषा। सुनकर व बोलकर समझी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। सुनकर व बोलकर समझी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा है लिखित भाषा। पढ़कर और लिखकर समझी जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। पढ़कर और लिखकर समझी जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। बच्चों, मैंने आपको बताया व्याकरण के अंतर्गत हम मौखिक और लिखित का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन आपकी बुक में भाषा के रूप में सांकेतिक भाषा भी एक है। हम इसे समझ लेते हैं। सांकेतिक भाषा ना तो मुंह से बोली जाती और ना लिखी जाती है। इसमें संकेतों द्वारा अपनी बात समझाई जाती है। इसमें हम सबसे सरल उदाहरण ट्रैफिक पुलिस का ले सकते हैं। किस तरह से वह अपने हाथों के संकेत से अपनी बात लोगों तक पहुंचाता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं, स्कूल वेबसाइट से देखकर फिर कॉपी में लिखकर याद करें।